परेड कमांडर अपने स्थान की ओर अग्रसर। बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े रणबांकुरों के हृदय से तो एक ही आवाज आती है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। एक भव्य परेड का प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर। और देवियों तथा सज्जनों, कृपया अपनी नज़र आसमान की ओर ले जाएं, जहां से सीमा सुरक्षा बल एयर विंग हेलीकॉप्टर Mi-17V5 उड़ान भरता हुआ आपको नजर आएगा। आज सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह में हेलीकॉप्टर की भागीदारी। जी हां, बीएसएफ का एयर विंग, सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके पास अपना एयर विंग, अपना वाटर विंग और अपनी आर्टिलरी है, जो इसे बाकी केंद्रीय पुलिस बलों में से अलग से रेखांकित करता है। और अब दूर से आती आवाज Mi-17V5 पायलट हैं श्री M.K. सिहाग डीआईजी और को पायलट विंग कमांडर शिवांग कुमार। और आसमान की तरफ अपनी नजरें रखिए, एक भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल का ध्वज आसमां की ऊंचाइयों पर लहराता आगे बढ़ता Mi-17V5 हेलीकॉप्टर बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस समारोह में इस एयर विंग की भागीदारी इस फ्लाई पास्ट के माध्यम से। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। देहु शिवावर मोहे शुभ कर्मन से कबहू न डरूं। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरवसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखते हुए सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साय में एक साथ आगे बढ़ता बल का पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स का ध्वज। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। और नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर ईशा त्यागी। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली हो। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग हैं सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमान अधिकारी कृत झुकाकर परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। और सबसे पहला दस्ता
महिला कंटिंजेंट का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं मिस अनिता खीचड़, असिस्टेंट कमांडेंट। दूसरे नंबर पर अग्रसर त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री विक्रम सिंह शेखावत, डिप्टी कमांडेंट। और ठीक इसके पीछे मेघालय फ्रंटियर के कंटिंजेंट आगे बढ़ता हुआ कमान संभाले हैं श्री रामकिशोर मीणा, असिस्टेंट कमांडेंट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि निशान टोली भी परेड के साथ अग्रसर है और अपने सामने आने पर कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। और इस समय सलामी मंच के पास पहुंचता गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाली है श्री जगदीश राठौर, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री राजेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता साउथ बंगाल फ्रंटियर कमान संभाली श्री प्रतीश तिहाग, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, असिस्टेंट कमांडेंट ने। 8वें नंबर पर आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमांडर हैं श्री बलवान खरड़िया, असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के नजदीक पहुंचता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमांडर हैं श्री नरेश चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसके कमांडर हैं श्री कृष्ण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता जम्मू फ्रंटियर का कंटिंजेंट, नेतृत्व संभाले श्री पंकज कुमार राणा, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब 12वें नंबर पर तीव्र गति से आगे बढ़ता कश्मीर फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाली है श्री रविंद्र सिंह चौहान, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और इसके पीछे आप देख सकते हैं पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों व वीरता पदक विजेता इस कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं पद्मश्री तथा नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 7 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने वाले अधिकारी श्री लवराज सिंह धमसकटो, डिप्टी कमांडेंट। जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता पदक से अलंकृत अधिकारी श्री रजनीश कुमार 2IC एवं खिलाड़ियों का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री शोधित सिंह, डिप्टी कमांडेंट द्वारा। और ठीक इसके पीछे कम्युनिकेशन कंटिंजेंट कमान संभाली है श्री के शर्मा, डिप्टी कमांडेंट ने। कैमरा युक्त ड्रोन, रडार सिस्टम तथा युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रयोग आने वाले मोर्स कोड और अनेकों अत्याधुनिक उपकरण तथा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स और मॉडर्न सेंसर से सुसज्जित आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिंजेंट। और इसके ठीक पीछे इस समय आपके समक्ष आगे बढ़ता बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाता यह आर्टिलरी कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। बल का आर्टिलरी पावर। और अब इसके पीछे आप देख सकते हैं हॉर्स कंटिंजेंट। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व, इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अभी इस वक्त अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में ये अश्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माउंटेड बैंड अग्रसर। और संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट, कैमल माउंटेड बैंड, इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय ऊंट सम्राट पर सवार हैं। और हम आपको बता दें कि बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान रखता है। और अब झांकियों का सिलसिला यहां से शुरू होता है। ये झांकी है सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की। आपके समक्ष है ड्रोन कैमरा, मल्टी बैरल लॉन्चर एंड फ्लोटिंग बीओपी। इसकी कमान संभाली है श्री ऐश्वर्य साहू, असिस्टेंट कमांडेंट एवं इंस्पेक्टर हेतराम चौकर ने। इसे गुजरात के अति संवेदनशील इलाकों
व दलदली सीमा के साथ सर क्रीक और बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में तैनात किया गया है। और अब अपने साथ मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 VJ के स्वरूप को आगे लिए बढ़ती बीएसएफ की एयर विंग की ये झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर श्री यशपाल सिंह द्वितीय कमान अधिकारी। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति, इसी को साकार करते बियाट देहरादून की यह झांकी सिर्फ महिला प्रतिभागियों से अग्रसर है। इनमें 2 महिला पर्वतारोहियों ने 29 सितंबर 2023 को बीएसएफ टीम के साथ दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मनासलू पर चढ़ाई कर बीएसएफ के साथ साथ सीएपीएफ के इतिहास में भी नया कीर्तिमान रचा। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं अश्रु गैस इकाई की यह झांकी आत्मनिर्भर भारत के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था नित नए अनुसंधान और विकास के सफर में अग्रणी टीएस स्मोक यूनिट नेतृत्व कर रहे हैं श्री संजीव कालरा डिप्टी कमांडेंट। अपने नए प्रयोग को अपने सभी के समक्ष प्रस्तुत करती अश्रु गैस इकाई नवीनतम अनुसंधान ड्रोन टीएस स्मोक लॉन्चर का विकास अश्रु गैस ग्रेनेड को ऊंचाई से लक्षित स्थान पर सटीक रूप से फेंककर भीड़ को तितर बितर करने में सक्षम। बीएसएफ के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग एक साथ, लेकिन सब देश की खातिर, सब देश के नाम। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकों मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर आज वक्त भी इनके लिए कह रहा है कि ये पुरकशिश पुरवकार चेहरे हमारे भारत की आबरू हैं। ये सीमा प्रहरी तो हैं ही, हर किसी दिल की आरजू हैं। हमें फक्र है कि हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 119 पदकों से नवाजा गया। हमें संतोष है कि सुदूर क्षेत्रों में तैनात सीमा प्रहरियों की बुनियादी जरूरतों के लिए गत वर्ष में एक रिकॉर्ड गति प्रदान की गई है, जबकि प्रहरी कल्याण के मद्देनजर आवास की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। ये सरहद के निगहबान सीमा प्रहरी जिन्होंने कसम खाई है हर मुश्किल को आसान बनाने की, हर मुसीबत को हंसते खेलते झेलने की, ये वतन के बासबां जिनका हर कदम वक्त की रेत पे कदमों के निशान छोड़ जाता है, जो आने वाले साथियों के लिए मिसाले राह बन जाते हैं। गर्व, उमंग, उत्साह, जोश से परिपूर्ण सारा वातावरण और ये रणबांकुरे। और अब महानिदेशक